इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया है। वादी कश्मीर में अब पीर से पोस्टपेड मोबाइल खिदमात बहाल होंगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में लैंडलाइन खिदमात पहले ही बहाल कर दी गई थी। अब पोस्टपेड मोबाइल खिदमात की बहाली से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रोहित कंसल ने कहा कि पीर को 12 बजे दिन से तमाम पोस्टपेड मोबाइल खिदमात को बहाल कर दिया जाएगा। Having reviewed the situation in Jammu and Kashmir, a decision has now been taken to restore mobile phone facilities in the remaining areas of Jammu and Kashmir. More specifically, all post-paid mobile phones, irrespective of the telecom service provider, will stand. पोस्टपेड मोबाइल खिदमात बहाल करने के फैसले का लोगों ने खैर मकदम किया है। इस मौके पर लोगों ने खासकर तलबा ने प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खिदमात भी जल्द बहाल करने की अपील की है। ये सबसे बड़ी खबर है कि फ़ोन खुल रहे हैं, मगर सुनने में आया है कि पोस्टपेड ही खाली खुल रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रीपेड भी खुले, क्योंकि सबके पास पोस्टपेड तो नहीं है और परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ा हमें इन दिनों फ़ोन की वजह से, क्योंकि पता नहीं होता है, बीमार होता है कोई, कुछ होता है, पता नहीं होता है। उतनी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम है, मुझे 10th का एग्ज़ाम है, तो पता है कि 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत टॉपिक्स होते हैं जो इंटरनेट से मिलते हैं, तो हर एक के पास पोस्टपेड अवेलेबल नहीं है। वो लोग जो बहुत गरीब है उनके पास भी पोस्टपेड का, तो इवन दे नीड इंटरनेट क्योंकि उनको भी पढ़ना है। तो मुझे लगता है एजुकेशन के लिए अगर एग्ज़ाम्स ले रहे हैं तो उसके लिए इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है, टू कवर अप मैनी पोर्शंस, टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब स्कूल भी इतने टाइम से बंद हुआ है, तो कुछ समझने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, टू एक्सप्लेन थिंग्स, टू सी दी वीडियो लेक्चर। जी सर, ये बहुत अच्छी बात है जो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहीं पे पढ़ता हूँ, मैं ट्यूशन लेता हूँ और मैं एंट्रेंस की कोचिंग करता हूँ। जी सर, बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी होती है प्रॉब्लम सर। अगर हमें क्लासेस टाइम जो मेंटेन करना होता है क्लासेस के लिए, उसके लिए प्रॉब्लम होती है, मैसेज नहीं आ पाती है कब क्लासेस है, हमें पहले ही जाना पड़ता है, पहले मालूम करना पड़ता है कि ये क्लासेस कब होती है। और हमें आज रेगुलर क्लासेस भी उस तरह नहीं चल रही है जिस तरह चल रही थी। हिंद चीन की दोस्ती में नए बाब का इजाफा हुआ है। दोनों मुल्कों के बीच वफूद सतह की बातचीत पर खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच तिजारत, सरमायाकारी और खिदमात के शोबे समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। विजय गोखले ने कहा कि चीन हिंदुस्तान में तिजारत को फरोग देने के लिए संजीदा है। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निपटने के हवाले से भी बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के अवाम के बीच मेल जोल बढ़ाने के लिए इक़दाम करने पर भी बातचीत हुई। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर के मामले पर दोनों लीडरों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। चेन्नई से हमारी नुमाइंदा पद्मा प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, जिस मीटिंग का वेट कर रहे थे वो मीटिंग हो चुकी है और उसके बाद जो है प्रेस ब्रीफिंग भी हुई, तो कितना इम्पोर्टेंट रही ये मीटिंग और क्या कुछ जो है अहम मुद्दों पर बात हुई इस मीटिंग में? जैसे हमने पहले से बोल रखा है, इस मीटिंग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा ट्रेड रिलेशनशिप। जैसे भी दुनिया आज इकोनॉमिक स्लोडाउन की ओर नज़र डाल रही है, इंडिया और चाइना के बीच में अगर ट्रेड रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए, अपना ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड्स बेस्ट इकोनॉमिक फोरम बनने का एक चांसेस है। इस पर दोनों नेताओं ने नज़र डाला है। इसको समझते हुए हिंद और चीन के बीच में जो भी आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने की दोनों लीडर कोशिश करेंगे यहाँ से जाके, और इसको जल्द से जल्द बनाने के लिए, जल्द से जल्द इसको मजबूत बनाने के लिए दोनों लीडर्स ने अभी तय किया है। ऐसे हमें जानने को मिला फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग, प्रेस मीट के दौरान। और ख़ासकर हमें ये बात देखनी है कि
उप प्रधानमंत्री चीन के और अपने फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सीधे बात करेंगे ट्रेड रिलेशन को मजबूत करने के दौर पर, और कौन से फोरम में, कौन से बेसिस में इंडिया और चाइना मिलकर के ट्रेड रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है, कहाँ मौका मिलेगा, इस पे भी ध्यान देने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा ध्यान देने का दोनों लीडर्स ने तय किया है, ऐसे हमें जानने को मिला। और सबसे अहम बात यह है कि ये सारी बातें 1 साल के अंदर होने वाले हैं, जिसमें वापस शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में होगी मुलाकात चीन में। जी बिल्कुल प्रिया, ट्रेड को लेकर के काफ़ी अहम बातें हुई इस मीटिंग में, साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के और दहशतगर्दी को लेकर के भी बात हुई इस मीटिंग में। लेकिन इस मीटिंग में जिस तरह से पहले भी बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा, उस पर बात नहीं होगी, लेकिन क्या ये एक अच्छा मौका नहीं था जहां पर हिंदुस्तान जो है चाइना के सामने इस पूरे मसले को रख सकते थे, एक सही तरीके से अपना पहलू रखा जा सकता है? क्योंकि देखा जिस तरह से गया है चाइना का कश्मीर मुद्दे को लेकर के अक्सर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान ही होता है, तो एक मौका था जिधर क्लियरिफाई किया जा सकता था। मुनव्वर से हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देनी ज़रूरी पड़ती है इस मुद्दे पर, क्योंकि एक तो है कश्मीर इंडिया का इंटरनल मामला है, इस पर प्रधानमंत्री काफ़ी साफ थे और उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ चाइना को बता भी दिया कि इसके बारे में चीनी राष्ट्रपति बात ना करे तो बेहतर है। ये एक बात है। और दूसरी बात है, उनके चीनी राष्ट्रपति के इंडिया के निकलने से पहले जब इमरान खान और उनके बीच की मीटिंग हुई थी चाइना में, तभी उन्होंने बता दिया कि UN के डायरेक्टिव्स के अनुसार इस मसले को सुलझाया जाए, यही बेहतर है, ऐसे उन्होंने साफ बता दिया। इसके पहले तक हाँ उन्होंने पाकिस्तान के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन दिखाई थी, लेकिन अभी उसमें बदलाव आया है, ऐसे हम समझ सकते हैं। बिल्कुल प्रिया, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।